हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रिफ्लेक्शन बाय मृणाल। और बात ऐसी थी कि कल ना मैंने ऑर्डर किया था एक मंडाला किट। बहुत एक्साइटेड थी किट की डिलीवरी होने तक, और जब कल वो एक्चुअली अराइव हुआ और जब खोल के देखा, मेरा सारा एक्साइटमेंट, सारा एंथुजियाज्म जो था ना वो हो गया ढुक। क्योंकि किट खोलने के बाद लगा कि क्या मैं सच में ये सब करने वाली हूँ। आई एम रियली नॉट सो गुड विद कलर्स। और वो इतना सब देखने के बाद मुझे लगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ बहुत होता है, क्योंकि बहुत बार गलती ये होती है कि मैं फॉलो करना चाहती हूँ कोई ट्रेंड, कहीं कुछ पढ़ा है, कहीं कुछ देखा है, किसी को करते हुए देखा है, तो आई फॉल फॉर इट। और मंडाला किट का भी ऐसा ही कुछ स्टोरी था। कहीं तो मैंने पढ़ा था कि अपना फोकस एंड कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए मंडाला आर्ट कीजिए। देख के तो लगा कि बहुत अच्छा है, कर पाऊंगी, बट जब एक्चुअली किट आया तब लगा कि हाय राम, मैं ये कैसे ही कर पाऊंगी। तो क्योंकि वो सारी बातें हो रही थी, ऐसे ही हम डिपार्टमेंट में बैठ के कल एक डिस्कस कर रहे थे, और फिर समझा कि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें आती है। क्योंकि क्रेडिट गोज टू बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ, दैट वाज कोविड, जिसमें हमने बहुत मी टाइम स्पेंड किया, बहुत चीज़ें ट्राई की। जैसे कुछ चीज़ें जो मैंने की: बेकिंग, कॉफ़ी मेकिंग, पेंटिंग, प्लेइंग कीबोर्ड, knitting, राइटिंग, रीडिंग, लर्निंग कैलीग्राफी। ये सारे आर्ट जो हिडन थे या हिडन नहीं भी थे, वो सारे मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिए कोविड में। और फिर ऐसे ही ना कलीग्स ने भी बहुत सारी बातें बताई कि हमने तो ये किया वो किया। फिर समझा कि अभी हम उसमें से क्या क्या कर रहे। आंसर था टाइम ही नहीं है, कहाँ से करे। तो गाइस, यही तो प्रॉब्लम है। हमने अपने लाइफ को ना एक टास्क लिस्ट बनाई है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेडलाइंस, ऑफिस, घर, ट्रैवल, मीटिंग्स, लेकिन इस सब में हमने खुद को खो दिया है। अब उसके लिए क्या करना है? जैसे मैंने मेरे पहले वीडियो में भी हॉबी के बारे में बहुत बात की थी, बट ऐसा होता है कि ये बोलना तो सही है कि हॉबीज डेवलप करनी चाहिए, लेकिन करे कैसे, करना क्या चाहिए अगर ये हॉबी क्रिएट करनी है? तो जब मैंने खुद का एनालिसिस किया तो मुझे ये 5 चीजें समझी जिसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, और मैंने पांचों चीजें अपने डायरी में लिख ली है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस 5 थिंग। नंबर 1, एक छोटी शुरुआत। हॉबी डेवलप करने के लिए जो गलतियां मैंने की, आप वो मत कीजिए। जैसे मुझे कुछ भी शुरू करने के पहले ऐसे लगता था कि सारी चीजें होनी चाहिए, देन ओनली आई विल बी एबल टू डू। मास्टर शेफ वो नहीं होता जिसके पास सारे परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मास्टर शेफ वो होता है जो जो एग्जिस्टिंग इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है उसमें से कुछ ब्यूटीफुल डिश क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे बेकिंग करना था, पहले जाके मैंने 1 डे क्लास ज्वाइन किया, और 1 डे क्लास के बाद मुझे लगा कि ओह, कल से मेरे केक्स में ऐसे बेचूंगी। वेरी नेक्स्ट डे आई वेंट टू क्रॉफर्ड मार्केट, सारी चीजें खरीद ली, वेइंग स्केल, पाइपिंग रिलेटेड थिंग्स, जो जो बेकिंग करने के लिए ज़रूरत है सारा खरीदा, जो सिर्फ 2 या 3 बार कोविड में यूज़ हुआ। उसके बाद एवरी टाइम जब मेरी मॉम उनको देखती है, मेरे नाम से बहुत डिंडोरा पीटती है। तो शुरुआत छोटी करना ज़रूरी है। 10 मिनट निकालिए, दिन में निकालिए, हफ्ते में निकालिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन एक छोटी शुरुआत, वो एक बेबी स्टेप ज़रूर लीजिए। नंबर 2, जो मेरी गलती हुई, ये 5 एक्चुअली पॉइंट्स आर माई मिस्टेक्स, जो गलतियां मैंने की मैं आपको वही बता रही हूँ। ट्रेंड को नहीं, दिल को फॉलो कीजिए। डुलगाना कॉफी, आयरिश कॉफी, ये सारा कुछ मैंने ट्राई किया कोविड में। क्यों? थैंक यू सो मच टू आवर सोशल मीडिया, जो देख के मुझे लगा कि ओ, अगर मैं कॉफी लवर हूं तो आई कैन बी द बेस्ट पर्सन टू मेक कॉफी, जो बिल्कुल नहीं था। इसीलिए मुझे समझा कि ट्रेंड को फॉलो करके कोई मतलब नहीं है, जो गलती मैंने फिर से की है कल मंडाला किट ऑर्डर करके, क्योंकि वो चीज़ मुझे दिल को पीसफुल नहीं महसूस कराती है। ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में वो चीज़ तो मैं कर लूँगी, कॉफ़ी बना लूँगी, मंडाला आर्ट भी कर लूँगी, बट क्या उससे मुझे खुशी मिलेगी या कंपल्शन लगेगा? हॉबी तो ऐसी चीज़ है जिससे हमें हैप्पीनेस मिलना चाहिए, राइट? वो प्रेशर फील नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि ट्रेंड को फॉलो मत करो,
दिल को फॉलो करो, जो चीज से आपको खुशी मिलती है उस चीज के लिए टाइम निकालिए। नंबर 3, ब्लॉक योर कैलेंडर। नहीं नहीं, एक्चुअल में ब्लॉक कैलेंडर मत कीजिए, बट डिसाइड कीजिए कि आप खुद के लिए कब टाइम निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये तो एक कमिटमेंट है ना खुद से खुद की। इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ बैक। तो इसीलिए ब्लॉक योर कैलेंडर मीनिंग आप एक टाइम निकालिए। जैसे अगर एवरीडे नहीं पॉसिबल है तो संडे की दोपहर को चूज कीजिए ना, संडे आफ्टरनून जब सारी दुनिया मस्त खाना खा के सो गई है, आप वो 10 मिनट निकालिए और अपनी हॉबी को परस्यू कीजिए। नंबर 4, हॉबी को, ये गलती मैंने की नहीं है बट ये गलती हो सकती है, हॉबी को इनकम सोर्स के लिए नहीं, खुशी के लिए परस्यू कीजिए। अगेन एंड अगेन सारा कुछ हैप्पीनेस के ऊपर ही डिपेंड है। कुछ भी चीज करने से अगर आपके दिल को खुशी मिलती है, अगर आपको पीसफुल महसूस होता है, तो वो चीज आपके लिए बनी है, ना कि किसी दूसरे को कॉपी करके या जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करके आपको वो खुशी मिलेगी। हॉबी को किया जाता है खुद के सुकून के लिए, ना कि सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए। तो इनकम सोर्स, हर चीज मोनेटाइज करने की जरूरत नहीं है। पैसे के ऊपर मेंटल पीस होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो हर बार पैसे के बारे में मत सोचिए, अपने लाइफ के खुशी के बारे में भी सोचिए और एक हॉबी को डेवलप कीजिए। सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस, ये तो मेरा बड़ा फेवरेट है। शायद आप मान लो अगर आप पेंटिंग कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, शायद आपकी फर्स्ट पेंटिंग मेसी हो थोड़ी, 5th पेंटिंग शायद आपकी एवरेज हो, 10th पेंटिंग शायद बेटर हो, एंड 100th वाली जो पेंटिंग है वो शायद मिराक्युलस हो, राइट? लेकिन आप मुझे बात बताइए, अगर आप 5th अटेम्प्ट पे ही रुक गए तो 100 अटेम्प्ट तो आएगा ही नहीं कभी, राइट? तो सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस, किसी सोशल वैलिडेशन के लिए मत रुकिए। कोई आके मुझे कहेगा कि अरे ये तुमसे तो ना हो पाए, ये कैसा है, या वाओ यू आर अ बेस्ट पेंटर, हाँ, इसके लिए नहीं, वो चीज देख के आपको खुशी मिल रही है क्या, आपको लग रहा है कि यू आर प्रोग्रेसिंग एवरी डे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इन 5 चीजों पे अगर वर्कआउट हम करते हैं तो हम कोई भी हॉबी डेवलप कर सकते हैं। बिकॉज लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट योर डेजिग्नेशन और योर टाइटल, life is about you as a person, and there is life beyond your office and beyond your designation. So stay tuned for many such reflections, and of course do share, like and subscribe to our channel Reflection by Mrinal. Thank you so much.